और इस वक्त हम सीधे चलते हैं अटल समाधि स्थल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचने वाले हैं और उनका इंतजार चल रहा है। ये देखिए, सदैव अटल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस वक्त पहुंचे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं। तो आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का देहावसान हुआ था और देश उनको आज याद कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। देश की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी, भारत की एक नई सोच देश के जन जन तक पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। पुण्यतिथि आज अटल बिहारी वाजपेयी की, और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, वो उनके समाधि स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी को अगर आज पूरा देश याद कर रहा है, तो न सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में ही याद कर रहा है, बल्कि एक कवि हृदय व्यक्ति के रूप में, एक ऐसे जन नेता के रूप में जिन्होंने देश में एक वैकल्पिक राजनीति की आधारशिला रखी और उसे ऊंचाई प्रदान किया। भारत में ऐसा पहली बार हुआ जब एक गैर कांग्रेसी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया, और यह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही हुआ। और यह इतिहास तब बना जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उस राजनीतिक नेतृत्व को अपना चेहरा प्रदान किया। इसके बाद से लगातार बीजेपी अपने आप को मजबूत करती रही, और आज भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये मानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का ही वो कार्यकाल था जिसने बीजेपी की राजनीति को नया विस्तार दिया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में लगातार तीसरी सरकार है, तो इस राजनीतिक विचार की आधारशिला रखने वालों में अटल बिहारी वाजपेयी सबसे बड़े चेहरे में शुमार। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ साथ, इसके अलावा आप राजनाथ सिंह को भी देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके समाधि स्थल पहुंचे हैं सभी नेता। ये देखिए तस्वीरें, पहले से ही तमाम नेता मौजूद, उनको प्रतीक्षा थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पहुंचने की। तो अब वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जब दोनों यहां पर पहुंच चुके हैं। जुड़े हुए हैं रजनीश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, सदैव अटल समाधि स्थल पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री, और साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। बताइए। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सदैव अटल पहुंची हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, और उनके ठीक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके पीछे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश हों और जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की मौजूदगी खास तौर पर यहाँ दिखाई दे रही है। एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है। हर साल सरकार की ओर से ये आयोजन होते हैं, क्योंकि भाजपा के पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न का सम्मान उनको मिला था, और आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि है। तो इस मौके पर देश के तमाम गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद होते हैं, अटल जी को याद करते हैं, उनके शासन को याद करते हैं, उनका जो गवर्नेंस का मॉडल था उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो उसी कार्यक्रम के तहत, उसी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी दिख रही है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दे दी है, प्रधानमंत्री अब उनको स्मरण कर रहे हैं, और एक एक करके तमाम जो डिग्निटरीज हैं वो आगे बढ़ेंगे और इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी को याद करेंगे। और उनका जो कार्यकाल था बतौर प्रधानमंत्री, 6 वर्षों तक वो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको भी, उनके कार्यकाल को भी याद किया जा रहा है। और
बार बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा है कि सुशासन का जो मॉडल अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश किया था अपने शासन में, वो उनके लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर काम करता है और उनको ही ध्यान में रखकर बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी नीतियां नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाई है। अटल जी के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास नरेंद्र मोदी करते हैं। इस तरह की बात वो अक्सर कहा करते हैं और ये अटल जी के लिए आप कह सकते हैं कि एक तरह की श्रद्धा भाव है, एक तरह का रिस्पेक्ट है कि हर बार समय पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचते हैं, तमाम डिग्निटरीज यहाँ पर पहुँचते हैं, अटल जी को याद करते हैं और अटल जी के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करने की कोशिश बार बार प्रधानमंत्री के शब्दों में इस तरह की बातें सामने आती जी। बिल्कुल। और जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की एक राजनीतिक जोड़ी थी और उनके सानिध्य में एक बहुत लंबा समय संगठन में नरेंद्र मोदी ने काम करते हुए बिताया, आज जो कि खुद प्रधानमंत्री हैं, तो रजनीश, क्या ये भी कहा जा सकता है कि एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो है नरेंद्र मोदी की, वो अटल बिहारी वाजपेयी के ही अंडर में हुई है? एक लंबा संगठन में कार्यकाल उनका तब हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी की पॉलिटिक्स को देश में लीड कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता थे, उनके नेतृत्व में बीजेपी पूरे देश में काम कर रही थी, तो उस नेतृत्व में काम करने वाले बड़े लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। जब वो भाजपा के संगठन महामंत्री हुआ करते थे, उससे पहले गुजरात में भाजपा के वो बड़े नेता हुआ करते थे और शुरुआती जो बीजेपी का जो लीडरशिप गुजरात में पनपा, कहीं ना कहीं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का जो नेतृत्व था वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की जरूर जोड़ी थी, लेकिन हर राज्यों में नेतृत्व को गढ़ना, नेतृत्व बनाना, हर राज्य में एक लीडरशिप, युवा लीडरशिप तैयार करना, क्योंकि 1980 की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तमाम नए लोग पार्टी से जुड़ रहे थे, संघ की विचारधारा के लोग जब भाजपा में आ रहे थे, तो उनको गढ़ना कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी की जिम्मेदारी थी। और आपने ठीक कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के ही नेतृत्व में नरेंद्र मोदी इतना आगे बढ़े हैं, तो ये एक जो निरंतरता है अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की राजनीति में, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती है। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे नेता हुए हैं भाजपा के नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल रजनीश, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सदैव अटल समाधि स्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हमने देखा, श्रद्धांजलि अर्पित की और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से जो विचार थे, जो सीख उनकी तरफ से दी गई थी, आज लगातार भारतीय जनता पार्टी उस पर आगे अग्रसर होती हुई नजर आ रही है। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।